जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28 हम अध्ययन करने जा रहे हैं। भक्तों, अर्जुन कह रहे हैं, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंस्ते हस्तात्वच्चैव परिद्रुवते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भक्तों, अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण युयुत्सम इमम, हे कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले, युयुत्समो इमम, इस स्वजनम समुपस्थितम, कुटुंब समुदाय को समुपस्थितम, अपने सामने उपस्थित, दृष्टवा देख कर, मम गात्राणि, मेरे अंग, सिदंती च, शिथिल हो रहे हैं, और मुखम परिशुष्यति, मुख सूख रहा है, च में, और मेरे शरीरे वेपतु, शरीर में कंपकपी, वेपतु का अर्थ है कंपकपी, च रोमहर्ष जायते, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और हस्तात गांडीवम, हाथ से गांडीव धनुष, स्त्रंसते, गिर रहा है, च त्वक एव, और त्वचा भी, परिद्वीयते मे मनः, जल रही है, परिद्वीयते का अर्थ होता है भगवान भक्तों जल रही है, मैं मनः, मन, भ्रमत इव च, भ्रमित सा हो रहा है, और अवस्था तुम च न शक्नोमि, और मैं खड़े रहने में भी समर्थ हो रहा हूं। भक्तों, अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम, भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल ये नाम लिया करते थे, और यह बात लोगों में प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। तो भक्तों, धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवः कहा था, और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। भक्तों, धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं, और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां माम कहा और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यहां भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहां स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। देखिए बुद्धि का अंतर देखिए भक्तों। यहाँ पे तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है। किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। दृष्टवा तो पांडवानिकम व्यवस्थितान, दृष्टवा धातृराष्ट्रान 20वें श्लोक में आता है, और यहाँ दृष्टवेमं स्वजनम 28वें में। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाग रहा, पर तो अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं, उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सिदंती मम गात्राणि भ्रमति विच मे मन, ऐसे कह रहे हैं कि अर्जुन के मन में युद्ध की भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। भक्तों, उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है, सारा शरीर थरथर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। भक्तों, चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता।
बहुत अच्छा एक श्लोक हमारे शास्त्रों में पाया जाता है कि चिंता को चिता के समान कहा गया है। चिंता चिता समा, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। युक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः है। सजीवम दहते चिंता, चिंता जीवित पुरुष को जलाती है, और चिता चिता निर्जीवम दहते चिता, मरे हुए पुरुष को जलाती है। इतना सा अंतर है, बाकी दोनों एक बात है। तो यहाँ यही बात आ रही है कि सारे शरीर में जलन हो रही है, अर्जुन परेशान हो रहे हैं कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। भक्तों, पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनिक 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनुचित्य बताते हैं। अगला श्लोक कह रहा है अर्जुन जी के बारे में कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन जी कह रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। हे केशव, केशव निमित्तानि, लक्षणों को शकुनों को देखिए मेरे, विपरीतानि पश्यामि, विपरीत देख रहा हूं, आहवे स्वजनम, युद्ध में स्वजनों को, हत्वा श्रेय च न अनुपश्यामि, मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूं। कि भक्तों कहेंगे हे केशव, हे कृष्ण, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय यानी लाभ भी नहीं देख रहा हूं। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं। भक्तों, जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। यह बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। शकुन बताने वाली प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं, किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं। तो मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तात्पर्य कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। भक्तों, इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में शकुन नहीं है। ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार हैं। भक्तों, इसके सिवाय आकाश में उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सजाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए वे भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूं तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। आगे कह रहे अर्जुन की न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसे युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारी नहीं दिखते हैं। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है, तो कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, भक्तों यहाँ पश्यामि क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों के विषय में और अनुपश्यामि क्रिया भविष्य के परिणाम के विषय में आई है। हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारी नहीं दिखता। भक्तों, जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते और न ही श्रेय दिखता है, ऐसे अनिष्टाकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोकों में प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। कृष्ण न विजयम कांक्षे, हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं, कांक्षे चाहना यानी कांक्षे, न राज्यम च सुखानी, न राज्य चाहता हूं, न सुख को चाहता हूं। गोविंद, हे गोविंद, न राज्येन किम भोगे, हे गोविंद हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से, राज्य के भोगों से क्या लाभ, वा जीवितेन किम, और जीने से भी क्या लाभ है। देखिए भक्त की स्थिति, भक्त कह रहे हैं कि मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें एक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय राज्य एवं सुख की कामना नहीं है। किम नु राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा। भक्तों, अर्जुन कह रहे हैं कि जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ, कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर उनसे हमें क्या लाभ।
अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीवित रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं। अतः ही हमें क्या सुख देख सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी ही मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तो इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक सताएंगे। भक्तों, इसके आगे हम कल जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव हरि नाम स्मरण करते रहिए, सदैव जपते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीधे राम।